इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मेरी बेटी है, कैसे नहीं जानूंगी। अमीशा दलाल। सोनू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं ही कुछ मैनेज करती हूँ, यू कैरी ऑन। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखूं, मगर मेरी किस्मत में कहाँ है। अचानक पहुंचोगी तो देखते ही रह जाएगा। ओके। नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह बात करो। इस सारी लापरवाही का मतलब समझती हूँ। वो आपकी अपनी बेटी नहीं है ना, इसीलिए। अब रोना बंद करो, इन बातों से कुछ फायदा नहीं। दिल हल्का करने के लिए रो लेती हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमेशा मुझे नौकरानी कहेगी। उसे गोद में खिलाया है मैंने। बार बार एक बात दोहराने से क्या फायदा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कब से बोल रही हूँ, धीरे बोलो। बाहर कोई मेहमान आई भी हैं, सुनेगी तो क्या बोलेंगी? छोड़ो इन बातों को, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और हाँ, अमीशा से कोई बहस नहीं करना, समझी? सॉरी आई एम लेट। अमीशा और बाई के झगड़े मुझे ही निपटाने पड़ते हैं। क्यों? एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो खाने पर। छोड़ो, चलते हैं। कैसे लगता है अभी? अभी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं, अभी नाव अस्पताल से आके कैसा लगता है? हाउ यू फील? अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी गुड। क्या है ना, टेंशन नहीं लेने का। बच्चा पैदा करने का मतलब इतना टेंशन नहीं रहता है। मैं जब पहली बार पेट से थी ना, मेरी हालत ऐसे खराब हो गई थी, लेकिन बच्चा देखने के बाद मैं एकदम खुश हो गई। दूसरापन आ गया मेरा। और मैं एक्सपीरियंस लेडी तुम्हारे साथ है ना भाई, तुम बिल्कुल टेंशन। सापन आ गए। गुड गुड, बैठो ना। अरे मैं तो घर आया था ताकि हॉस्पिटल आ सकूं। इसके बाद तुम कैसे आई? तुम कौन लेकर आया? अरे वही तो लेके आया जो माँ को चला के लेके आता है, जो तुमको पण चलाएगा अभी। अब ये भी मुझे अभी। हाँ? नहीं, तुम पण बाई जैसे ही है। वो तुम्हारे नाम में प्रॉब्लम है। मैं तुमको अभी कैसे बुलाएगी? नहीं, अभी मतलब काय माहिती है साहब? अभी नाव गॉट इट नाउ? हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, वो तुमको चलाएगा ऐसे घोड़ा बन के, टगड़क 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 टगड़क। अच्छा, मैं तुम लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ? अच्छा बताओ, अकेले क्यों आ गई तुम? अकेली नहीं आई हूँ अभी, डॉक्टर दलाल छोड़ कर गई है मुझे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर आकर एक प्लेजेंट सरप्राइज दूँ। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा, और अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। कैसी प्रॉब्लम? कल वॉट फंक्शन में चलना है ना साथ में। क्या हुआ, उदास क्यों हो गई तुम? अभी मैं बहुत फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी। डॉक्टर दलाल ने टोटल रेस्ट के लिए कहा है। क्या है ये? मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अवार्ड कौन लेगा? अभी प्लीज तुम जाओ। मैं नहीं आ पाई तो क्या हुआ, मेरा दिल तो वहीं होगा, तुम्हारे पास। अभी अब नहीं आएगा। जानती हूँ, फिर भी इंतजार तो रहता है। जब पता है कि अभी नहीं आएगा तो इंतजार क्यों कर रही हो? आओ खाना खा लो। मुझे नींद आ रही है। लेकिन बेटे खाना तो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। अभी का ना आना इसे भी अच्छा नहीं लग रहा। मिस कर रही है अभी को। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? अभी इतने दिनों से यहाँ आ रहा था, दोनों साथ खाते पीते थे, एक दूसरे की आदत तो हो ही जाती है ना।
आदत उतनी ही ठीक है जो खुद को परेशान न करे। आप समझते क्यों नहीं? किरण अभी की ज्यादा केयर करने लगी है। सबकी अपनी अपनी जगह है। किरण की भी अपनी जगह है और उसे अपनी जगह का ख्याल रखना चाहिए। किरण को उतनी ही छूट दो जितना जरूरी है। पेइंग गेस्ट है तो पेइंग गेस्ट की तरह रहे। हेलो। हेलो। अभी कहाँ हो? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? कहाँ होगे? अपने घर ही ना? डॉक्टर सिमरन आ गए हॉस्पिटल से? हाँ, वो सो रही है। तुम क्या कर रही हो? सच बोलूं? हाँ? तुम्हें मिस कर रही हूँ। मेरी हालत भी यहाँ पर कुछ ऐसी सी है। तो आ जाओ। मैंने खाना भी नहीं खाया तुम्हारे बिना। किरण, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो तुम्हें बहुत दिन बिना खाए रहना पड़ेगा। आदत तो धीरे धीरे छूटेगी ना अभी। मैं ये चाहता हूँ कि ये आदत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छूट जाए। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या? वो अवार्ड फंक्शन में सिमरन नहीं जा सकती तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। Oh, really? इतनी जोर से मत उछलो, समझी? ओह अभी, तुमने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ये सोचकर ना कुछ हो रहा है। अच्छा सुनो, क्या पहन के चलूं? जो तुम्हारा मन करे वो पहनो। मेरी पसंद तुम्हारी पसंद पे डिपेंड करती है। अच्छा बताओ अभी, कहाँ से शॉपिंग करूं? मैं क्या बताऊं तुम्हें? जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी। मिनी स्कर्ट? नहीं। शरारा पहनूंगी। अभी बताओ ना, क्या पहन के चलूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अवार्ड मुझे नहीं तुम्हें मिल रहा हो। एक ही बात है, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही तो है। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों मूड ऑफ है आपका? मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, मम्मा से कोई गलती हो गई? आप और पापा मेरे स्पोर्ट्स डे पे क्यों नहीं आए? मैं आई तो थी बेटा। मुझे तो नहीं मिली। हाँ, वो तुम ग्राउंड पर थे ना इसलिए। तुम अगर सोनू से मिल के आई होती तो इतनी सफाई नहीं देनी पड़ती। हाँ, एक्चुअली चाहती तो मैं भी थी, पर वक्त ही नहीं था। इनफैक्ट मैं इसकी टीचर मिसेस ब्रिगेंजा से भी मिली थी। कमाल है, तुम सोनू से मिलने गई थी और तुम उसी से मिलके नहीं आई। बाकी सब माँ बाप अपने बच्चों से मिल रहे होंगे और सोनू तुम्हें वहां ढूंढता रहा होगा। मैंने भी सोनू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सभी बच्चे एक जैसे ही दिख रहे थे ना, तो तुम मिसेस ब्रिगेंजा से कह देती, वही तुम्हें सोनू से मिलवा देती। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। ये बात तुम्हारे दिमाग में आती है अगर तुम मिसेस ब्रिगेंजा से मिली होती। वो खुद तुम्हें सोनू के पास लेके जाती। तुम कहना क्या चाहते हो मानस, कि मैं स्कूल गई ही नहीं? तुम बेहतर जानती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे स्कूल जाने का सबूत भी मांगोगे, वरना मैं मिसेस ब्रिगेंजा की सिग्नेचर करवा लाती। जल्दी नाश्ता करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। हेलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दलाल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm okay, I'm fine. रात अच्छी नींद आई होगी? नहीं, एक्चुअली नहीं। क्यों? अरे भाई, पति के पास। ओह, रात भर बातें करके इतने दिनों की कमी पूरी की होगी। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है। आप जानती हैं कि अभी का अवार्ड फंक्शन है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अभी को अवार्ड लेते हुए नहीं देख सकती। समझ रही हूँ। अभी भी काफ़ी अपसेट हैं डॉक्टर दलाल, और मुझे भी अभी जाके बीमार पड़ना था। देखो, इतना डिप्रेस मत हो।
मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम पूरा दिन बेड रेस्ट करती हो तो शाम को 2-3 घंटे जाना अलाउ कर सकती हो। रियली? मैं जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन सारा दिन बेड रेस्ट, कोई भी एक्सरशन नहीं। प्रॉमिस? बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली रेस्ट, आई प्रॉमिस यू। ओह थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितना खुश कर दिया और अभी भी कितना खुश होंगे। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मैं अभी को फोन करके अभी बताती हूँ। बाय, थैंक यू। कमाल करती, खुद कभी होती नहीं है यहाँ पर समय पे, और कहाँ रखा है सारा का सारा सामान इसमें? कहाँ? अरे तुम कमाल करती हो, मैं कल के लिए फोटोज ढूंढ रहा हूँ, तुम हो नहीं यहाँ पर। कहाँ रखा है तुमने सारा सामान? ये क्या है? ये सूट किस मॉडल के लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब आप जाइए। थैंक यू। अरे मैं अपनी जीन्स टी शर्ट में ठीक हूँ, ये सूट पहन के मैं कहाँ जाऊंगा? अवार्ड फंक्शन में सूट ही पहनना होगा। इट्स एन ऑर्डर। लेकिन कुछ नहीं, चूज करो कौन सा कलर पसंद है। मैं एक सेकंड। हाँ सिमरन बोलो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ अवार्ड फंक्शन पर आ रही हूँ तो कैसा लगेगा तुम्हें? It will be a miracle. तो मिरेकल हो गया। मुझे डॉक्टर दलाल ने आने की परमिशन दे दी है। अच्छा बताओ क्या पहन रहे हो तुम? पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, तुम बोलो। ऑब्वियसली सूट। अभी कलर कौन सा है? तुम बोलो। ऑब्वियसली ब्लैक। अभी पूछो क्यों? क्यों? अभी मैंने भी ब्लैक पहनने का ही सोचा था। इतने बड़े पेट के साथ फिर ब्लैक में पतली लगूंगी ना मैं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे रात में बात करता हूँ। नहीं, मुझसे अभी बात करो ना प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन मैं रात में बात करता हूँ ना तुमसे, प्लीज। हाँ ओके, आई लव यू। So, do you like it? उर्मी, तुम्हें देखकर मैं सारी दुनिया भूल जाता हूँ। मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ। 2 घंटे पहले आई थी तो तुमसे कुछ कहना था, तुमने सब कुछ भुला दिया। तो डार्लिंग अब याद कर लो ना, क्या कहना था? एक प्रॉब्लम आने वाली है। तुम्हारे सामने या मेरे सामने? पहले मेरे सामने, फिर हम दोनों के सामने। अच्छा, और क्या है वो? मैंने मानस से कुछ झूठ बोल दिया। कम ऑन, प्यार मोहब्बत में झूठ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया भर से झूठ बोलना पड़ता है। वो तुम जानो, मैंने तो अभी झूठ का सहारा लिया है। सोनू की टीचर मिसेस ब्रिगेंजा से मैं मिलने नहीं गई थी, लेकिन मानस से कह दिया कि गई थी। तो क्या हुआ? मानस को शक हो गया है। झूठ बोला है तो झूठ को मेंटेन करो। कैसे? मिसेस ब्रिगेंजा के घर का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। वो नंबर तुम मानस को दे दो और उससे कहो कि अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद उसे फोन करके पूछ ले। Are you mad? वो तुरंत उसे फोन कर लेंगे और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। देखो डार्लिंग, झूठ बोलो मगर सच की तरह। ये मान लो कि तुम सच में मिसेस ब्रिगेंजा से मिली थी। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से मिसेस ब्रिगेंजा का नंबर मानस को दे दो और जोर देकर जिद करके उससे कहो कि वो अभी उसे फोन करे और अपना शक दूर कर ले। आज तुम अपने आप को चोर समझ रहे हो, लेकिन कल जब तुम सच की तरह झूठ बोलोगे तो मानस खुद को चोर समझेगा, क्योंकि उसने तुम पर शक किया है। उसका गिल्ट उसे कभी मिसेस ब्रिगेंजा से बात नहीं करने देगा।
हाँ, बस मैं तुम्ही को फोन करने वाला था। क्यों? मेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ, इस वक्त तो बहुत याद आ रही थी। स्पीच वाले पेपर्स नहीं मिल रहे मुझे। कौन सी स्पीच वाले? वही जो मैंने सेमिनार में दी थी। अब वो लोग उसे मेडिकल जर्नल में छापना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे वो स्पीच के पेपर्स ही नहीं मिल रहे। कहाँ हैं वो पेपर्स? आई डोंट नो, तुम ही ने रखे होंगे। मैंने इस फाइल में रखे थे और तुमने ये फाइल ड्रॉर में रखी थी, लेकिन अब इसमें पेपर्स नहीं है। कहीं और तो नहीं रख दिए तुमने? मानस, जिस तरह से तुमने मुझे फाइल दी थी ठीक उसी तरह मैंने वही रख दी थी। अंदर शायद गिर गए हो कहीं, तुम्हारा अगर ध्यान हो तो। नहीं नहीं, चेक करो, वही होंगे। चेक तो मैं कर ही रहा हूँ। ओ लो, ये रहे। मैंने भी ना पर्सनल फाइल की जगह इस फाइल में रख दिया और उन्हें ढूंढ रहा हूँ। और शक मुझ पर कर रहे थे कि ना जाने मैंने कहाँ रख दिए। शक नहीं, पूछ लिया तुमसे। नहीं मानस, मैंने देखा है कि आजकल तुम मुझ पे बहुत शक करने लगे हो। तो क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों? आज सुबह भी तो मिसेस ब्रिगांजा को लेकर तुमने मुझ पर शक किया था। उस वक्त बात कुछ अलग थी। क्या? अब छोड़ो ना, क्यों बहस करनी है? मैं बहस नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूं। एक मिनट रुको। हाँ, ये मिसेस ब्रिगेंजा के घर का नंबर है। अभी उन्हें फोन करो और पूछो उनसे कि मैं उनसे मिली थी या नहीं। अरे लेकिन मैं लगाओ, मैंने कहा ना। ठीक है, मैं ही तुम्हें कर देती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, बात करो तुम उनसे। उर्मिला, रहने दो, छोड़ो इस बात को। पता नहीं बात अभी कुछ कागज के खो जाने जो शुरू हुई थी, पता नहीं कहाँ पहुंच गई। यही तो डर लगा रहता है मानस, रिश्ते कहीं से शुरू होकर कहीं और ना पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बहुत देर से देख रही हो, क्या हुआ? अपने पति को देख रही हूँ, नहीं देख सकती? नहीं, देख सकती हो। पहली बार देख रही हो क्या? आखिरी बार देख रही हूँ। कोई और मिल गया क्या? कल से तुम कोई और हो जाओगे। क्या हो जाऊंगा मैं? एक सेलिब्रिटी। तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे, तुम्हारे बारे में आर्टिकल्स छपेंगे, तुम चारों तरफ से अपने फ्रेंड्स और फैंस से घिरे होगे और मैं वहां कॉर्नर में खड़ी तुम्हें देख रही होंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। क्यों? नहीं, डरती हूँ कि कल खुशी के मारे रोना पड़ो। सिमरन, अगर तुम गलत ना समझो तो एक बात कहूं। कहो। देखो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम चलो, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्यों? मैंने डॉक्टर दलाल से 2-3 घंटे की परमिशन ली है अभी। हाँ, लेकिन 3 घंटे में कहाँ हो पाएगा सब कुछ सिमरन। देखो, 1 घंटे का तो सफर है यहाँ से उस जगह तक का। ट्रैफिक होगा, सिग्नल्स होंगे, 2 घंटा आना जाना, 1 घंटा पहले वैसे ही पहुँचना है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होगा, दूसरे अवार्ड्स होंगे, इंटरव्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो सिमरन, वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो फिर ना तुम एंजॉय कर पाओगी ना मैं एंजॉय कर पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मुझ में इतना विल पावर है। तुम में है सिमरन, तुम में है, लेकिन मुझ में नहीं है। वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ रहूँगा, बात उनसे करूँगा, दिमाग मेरा यहाँ लगा रहेगा। बार बार तुम्हें देखने आना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा सिमरन, समझो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम घर पे रहो, टेंशन नहीं होगी ना कम से कम। नहीं, मैं मोबाइल पर बात करती रहूंगी तुम्हारे साथ।
अब उतने ऑर्केस्ट्रा में अगर मुझे कहीं मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दी तो टेंशन हो जाएगा ना फिर से तुम्हें। देखो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ चलो ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। तो मम्मी जी को साथ ले जाओ। ये मम्मी जी कहाँ से आ गई? क्यों? तुम्ही ने कहा था ना अभी कि तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे, माँ का सपना है, उन्हें अच्छा लगेगा, ले जाओ। तुम्हें पता है मम्मी जी को फोबिया है क्राउड से। आज तक कभी सब्जी मंडी नहीं गई है, पापा जाते हैं हमेशा सब्जियां खरीदने। थोड़ा क्राउड हो उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको लेके गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं चाह रही थी कि तुम्हारे साथ कोई अपना जाए, तुम अकेले ना जाओ। हाँ नहीं, अकेले तो नहीं जा रहा हूँ, किरण जा रही है साथ में।